यार देखो, अगर आप लोग ब्रिस्बेन से नॉर्थ की तरफ निकलो, इतना निकलो कि दिन रात में बदल जाए, और चलते चलते ऐसी जो छोटे मोटे टाउन नहीं आते साइड पे, जिसकी तरफ देख के बंदा कहता है यार कौन ही रहता होगा यहाँ पे। बिल्कुल मैं ही हूँ जो इस किस्म के टाउन में बसा हुआ हूँ, और मेरे इस छोटे से टाउन का नाम है हावी बे। और मुझे यहाँ पे रहते हुए तकरीबन 6 से 8 महीने गुजर गए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको इस टाउन के बारे में बताता हूँ। अच्छा, अगर आप इस टाउन को गूगल पे सर्च करो और हाईवे से अगर आप एग्जिट वगैरह लो, तो जितने भी साइन बोर्ड और रिकमेंडेशन हर तरफ आपको एक ही तरफ भेजनी है, वो है यूरेंगन पियर। देखो, अगर आप साइन बोर्ड्स और गूगल मैप्स और हर तरफ की रिकमेंडेशन के झांसे में आ ही गए हो और पियर पहुंच ही गए हो, तो कोशिश करना कुछ ऐसे टाइम पे आओ जहाँ पे सनराइज़ हो रहा हो, जैसे कि ये है। ऑस्ट्रेलिया की कहानी ये है कि ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का पार्ट है, तो इन्होंने किसी दौर में ब्रिटिश के लिए बड़ी जंगें भी लड़ी हुई हैं, तो उनके चक्करों में इनके काफ़ी सारे जो फ़ौजी हैं वो मरे भी हैं जंगों में। तो वो क्या करते हैं कि मोस्टली जो फ़ौजी थे वहाँ के, वो इन्हीं तरह के टाउन्स के अंदर थे, और इस टाउन की कुछ हिस्ट्री भी जाके उसी चीज़ से मिलती है। तो काफ़ी लोगों को ऑनर करने के लिए ना इन्होंने पूरे पियर के ऊपर जितने जितने लोग वो पूरे उस जंग के अंदर गए हैं, उनकी नाम लगा के हर तरफ उनको ऑनर किया हुआ कि हाँ भी। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, अंदर भी उन्होंने काफ़ी मोनूमेंट बनाया हुआ है जिनके ऊपर सब के नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि वो इन लोगों को है भी हमारे जवान गए थे। और इसके अलावा जो फिशिंग वाले लोग हैं ना, वो तो पिछली रात के यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुझे अब समझ में आ रही है वो क्यों बैठे हुए थे यहाँ पे। उसके पीछे रीज़न ये है कि रश इतना ज़्यादा हो जाता है, तो पहले से अपनी सीट लेके बैठे हैं अच्छी जगह पे। अगर मुझे यहाँ पे रहते हो ठीक ठाक टाइम गुजरेगा, लेकिन मैंने अभी तक इस पियर को पूरा करने की कोशिश नहीं की है। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ ना। नॉर्मली हम शुरू में उस फोटोज़ लेके चले जाते होते हैं ना, तो मैंने कोशिश की। यार मैं सच बात बताऊँ, मुझे तो इस पियर को देखते ही शुरू में वो वाली फीलिंग आती थी कि आप ये उस किस्म का पुल है कि आपने एक दफ़ा पूरा किया तो आप बस जाओगे, आप वापस नहीं आ सकते। डेढ़ किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है। आप कहीं से शुरू करोगे कहीं ख़त्म करोगे, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन ये है कि एक आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि भाई कोई काम शुरू किया है उसको एंड तक पूरा किया। In the moment, I wake up feeling no pain, long stretches। देखो, अगर आप यहाँ पर आओ तो ये जो हैशटैग वाला फ्रेम है, इसके बीच में एक फ़ोटो लेनी बनती है, याद है? यही तो कल याद आएंगी। हम लोग प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर का सोच के पास्ट में जी रहे हैं। ये आप देख लो, ये जो वेव्स का मजाक बन रहा है ना, देख लो। एक चीज़ बड़ी नोटिस करने वाली है यहाँ पे ना, यहाँ पे हर इंसान ने अपने आप को कुछ ना कुछ एक्टिविटी दी हुई है। कुछ फिशिंग का रॉड लेके पियर के टॉप पे पहुँचा हुआ है, कुछ लोग मैराथन भाग रहे हैं, कुछ ऐसी खाम में सुबह सुबह उठ के वीडियोस बना रहे हैं। देखो, अगर अभी आप टाइम देखो ना, तो इस टाइम हुए हैं तकरीबन 7:30, और अब 7:30 के करीब आप देखो दुनिया कितना कुछ कर चुकी है। लोगों ने फिशिंग भी कर ली है, लोगों ने मैराथन भी भाग लिया है, साइकिलिंग, रनिंग, अपने डॉगीज़ को भी वॉक करा लिया है, सब कर चुके हैं। 7:30 बजे से पहले सबसे बड़ा कल्चरल शॉक तो यही है। यार पियर पर सुबह सुबह मेरे से इतनी वॉक करा ली, मैं सोचा हम कुछ खा लेते हैं पहले। बाबू गोशा
Just a little, take me a long way. Won't देखो एक सवाल तो आपके ज़हन में आ रहा होगा कि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है। आपने खाना खा लिया, आपने पानी वानी पी लिया, इसके अलावा यहाँ पे कुछ करने को है? अच्छा सवाल है। सवाल आसानी से मिल जाता है, जवाब ढूंढने पड़ते हैं। get out. And in the morning, I'm wondering. यार हार्वी बे के लिए जो मार्केट में लाइन मशहूर है ना, वो है कि यह है न्यूली वेड और नियरली डेड लोगों के लिए। मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जो लोग हैं वो बूढ़े हैं। अभी आपके ज़हन में नेचुरली एक सवाल आएगा, यार यहाँ पे इतने ज़्यादा बूढ़े लोग क्यों हैं? तो उसके पीछे रीज़न है यहाँ का कंसिस्टेंट वेदर। क्योंकि अगर आप सिडनी में जाओ, मेलबर्न में जाओ, तो आप देखोगे कि टेम्परेचर में जंप आते हैं। एक दिन अगर 38 है तो अगले दिन 22 भी हो सकता है। इतना डिफरेंस भी एक दिन में मैंने देखा हुआ है सिडनी के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कंसिस्टेंट है, यहाँ पे पूरी गर्मियाँ 28 से 30 के बीच में टेम्परेचर रहता है। इससे कंसिस्टेंट, कोई टेम्परेचर जंप्स नहीं। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ इस चीज़ मेरे ख्याल में ठीक है। उसके अलावा वेदर के एक्सट्रीम नहीं है, कोई आपको 40 डिग्री 38 41 ये नहीं दिखेंगे, ना ही सर्दियों में इतनी। इस टाइम आप देख लो, इस टाइम पूरे सिडनी के अंदर, पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ठीक ठाक सर्दी चल रही है और मैं हाफ स्लीव्स। और इसके बाद जो ख्याल आपको आएगा ना, यार यहाँ पे लोग कमा खा क्या रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे लोग फार्मर्स हैं। और उसके बाद ये है कि यहाँ की जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है। हमारे बिल्कुल टाउन के साथ फ्रेजर कोस्ट है। नॉर्मली जो भी दुनिया यहाँ पर आती है वो इसीलिए आती है कि उनको वहाँ पे जाना होता है। हमारे टाउन में एयरपोर्ट है तो लोग यहाँ लैंड करते हैं, एक आधी रात गुजारते हैं और उसके बाद फ्रेजर कोस्ट। अच्छा, मैं आपको इस टाउन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। वो ये है कि यहाँ पे बड़ी दुनिया आती है जो कि मोटर होम्स पे आती है और आती आती घूमती यहाँ पे रुकती है कैरवन पार्क में। और होता क्या है, उन लोगों को ये टाउन पसंद आ जाता है। यहाँ का वेदर अच्छा लगता है लोगों को ये अच्छा लगता है कि बीच बिल्कुल पास है और क्वाइट है, इतने लोग भी नहीं है। तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी ले लेते हैं। बात ये भी है कि कल यहाँ पे ठीक ठाक बारिश हुई है। आज जो सनी डे है वो 3-4 दिन के क्लाउडी डेज के बाद आया। शायद इस वजह से भी लोग ज़रा बाहर निकले हुए हैं। निकला हुआ हूँ, धूप निकली है, मौसम अच्छा है, ड्राइविंग करने का मज़ा आ रहा है, क्वाली वगैरह चल रही है, अच्छा माहौल है और कुछ ज़रूरी सामान लेना है। तो बस शॉपिंग सेंटर जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ ग्रॉसरी वगैरह करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अगर वैसे तो पार्किंग ये है, लेकिन यहाँ पर साइड पे इन्होंने रोड के ऊपर कर्ब साइड पार्किंग भी दी हुई है। ये वैसे ही इन्होंने दी हुई है थोड़े बुज़ुर्गों के लिए, ताकि उनके लिए सफ़र थोड़ा सा कम हो। तो हम बस यहीं पे ही पार्किंग लगा के टाउन कितना पुराना है। यहाँ पे कम्युनिटी नोटिस बोर्ड है, क्योंकि इन लोगों को पता है हर बंदे इसी मॉल पे आना। तो हर चीज़ इन्होंने इधर ही लगाई, किसी ने कुछ बेचना हो, ख़रीदना हो, कुछ सर्विस हो, इधर। ये हमारा लोकल कोल्स है। Sick and weary, and only your love gonna make it right. सबसे पहले I close the curtain, sweating, shaking all over. बाकी 2 डंडे तो हमने उठा लिए हैं। अगले हफ्ते के लिए हम थोड़े से सॉर्टेड हो गए हैं, तो बस अब चलते हैं। एज ए इमिग्रेंट किसी छोटे से टाउन में मूव करते हो ना, तो फिर आपको यहाँ पे चाहिए होती है अपनी कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लोग हैं ही नहीं। तो हमारे टाउन में एक छोटी सी मस्जिद है, चंद लोगों ने ऐसे पैसे जोड़ के जो यहाँ पे थोड़े से लंबे टाइम से रह रहे हैं, उन लोगों ने एक जगह ख़रीदी और उसके ऊपर एक मस्जिद बना दी। फिर बाद में लोग आते गए, फिर डोनेशन, फिर स्टाफ, वो चीज़ थोड़ी सी बड़ी होगी तो वो अच्छा होगा काम। तो यहाँ पे किसी ने एक लैंड लेके उसके ऊपर मस्जिद बनाई हुई है, जहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कोई रमज़ान आता है या कोई ऐसा रिलीजियस फेस्टिवल आता है, तो उस सिनेरियो के अंदर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और 1 डिश पार्टी होती है, लोग अपना अपना बना के ले आते हैं। ये हमारी मस्जिद है। अगर आप यहाँ पे ये घर देखो ना, तो लोग हर एक के घर के अंदर फ्रंट यार्ड है और इतना ही बैक यार्ड है। अब ये चीज़ें जो है ये बड़े शहरों में, मेलबर्न हो गया, सिडनी हो गई, चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब घरों के सामने कोई ऐसी, इनफैक्ट सम घरों में तो वो गैराज भी नहीं है, स्ट्रीट पार्किंग ही है। यार इस टाउन की जो एक्चुअल में सही यूएसपी है ना, वो है यहाँ की व्हेल वॉचिंग,
और कैंपिंग। तो जुलाई और नवंबर के बीच में यहाँ पे वेल्स की माइग्रेशन होती है और उसके लिए आती हैं, उसके लिए लोग आते हैं यहाँ पे, स्पेशल क्रूजेस चलते हैं। तो वो इसकी सही यूएस। हर बंदे ने अपने घर में कैंपर मैन रखी हुई है, मतलब हर घर में कैंपिंग का इक्विपमेंट आपको लाजमी मिलेगा। और एल्डरली लोग भी मतलब हल्के में नहीं रह रहे। यहाँ पे कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर ठीक ठाक लिविंग है, स्विमिंग पूल, डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सेज, वो हर चीज़ है वहाँ पर। और उसका वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप 50-60 से ऊपर हो आपकी एज। यहाँ तक तो हमने बातें की हैं कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे, लेकिन एक आउटसाइडर यहाँ पे कैसा है, एक इमिग्रेंट कैसा है, एक बड़े शहर से यहाँ पे आता है, उसके लिए यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो उसके ऊपर पूरी एक वीडियो लगेगी। उसके बड़ी सारी बातें जो कि मुझे यहाँ पे करनी है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, हलाल फूड से रिलेटेड है, सोशलाइजेशन से रिलेटेड है, थोड़ी सी आइसोलेशन है, बड़े सारे मौजू हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम इस मौजू को फिर किसी और दिन डिस्कस करेंगे।